मेरा नाम ज़िया अवान एडवोकेट है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और गुज़िश्ता कोई 3 डेकेड से मैं काम कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मोर पर्टिकुलरली ऑन चिल्ड्रन एंड वुमेन राइट्स। हमारी पाकिस्तान की पहली बच्चों और औरतों की हेल्पलाइन है मददगार, जो ऐसे लोगों को जो कि रेप विक्टिम हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या जो तशद्दुद का शिकार होते हैं, औरतें और बच्चे, वो हमें कॉल करते हैं या हमारे पास वॉक इन आते हैं, हम उनको हेल्प आउट करते हैं, फिर हम उनको लीगल एड भी देते हैं और उनका हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेफरल मैकेनिज्म। बात यह है कि हमारे यहाँ बच्चों की तादाद आपको पता है कि 50% है पॉपुलेशन की, और बच्चों की सेफ्टी के लिए कभी कोई बड़ा काम हुआ नहीं। उसको पॉलिटिकल तरीके से लोगों ने यूटिलाइज तो किया, लेकिन उसको इस तरह के बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, केसेस मिलेंगे कि जिसमें बड़ी लर्निंग थी लेकिन हमने उसको सीखा नहीं है उसमें। और ख़ासतौर पे ज़ैनब जो केस था, ज़ैनब केस के बाद उसमें लोगों ने अपने पॉलिटिकल एंड्स करने के लिए तो सारा कुछ किया, लेकिन अब वही जो कि एहतजाज कर रहे थे दूसरी तरफ, बाद में जब वो गवर्नमेंट में आए, चलो उस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया उस तरह का और बड़ी मुश्किल से वो बंदा अरेस्ट हुआ, सारा कुछ हुआ। तो अब दुनिया में बड़ी जिद्दत आ गई है, साइंस ने तरक्की कर ली है, लोगों को पकड़ना, लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, हमने अभी तक उसको पूरी तरह से अपनाया नहीं है। और यही वजह है कि आप ये देखें कि हमारे 3 सूबों में डीएनए टेस्ट मौजूद नहीं है। गो के सिंध गवर्नमेंट के लोग स्टेटमेंट देते हैं कि जी डीएनए मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो नहीं है। अभी उसको आने में बहुत चीज़ें बनने में बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा ये कि जो हमारे लॉज हैं वो भी उसके साथ मैच नहीं करते कि डीएनए का टेस्ट जो है वो उसकी नॉर्मल रिपोर्ट 3 महीने में आती है और यहाँ 14 दिन में उसको चालान पेश करना होता है। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। और हमारे जो ये जो ज़ैनब केस था उससे जो लर्निंग थी हमारी, वो ये थी कि हमें बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें करनी चाहिए और वो हमने नहीं की। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उन्होंने उस वक्त जब ज़ैनब का केस चल रहा था तो इन्होंने अपने तौर पे ये कोशिश की, चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि यहाँ एक चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो ना होने के बराबर है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कोई अभी तक काम हमें नजर नहीं आया। मैं उसमें खुद उसका मेंबर रहा हूँ 5-6 साल, उस वक्त कुछ नहीं हो पाया और उसके बाद अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी आगे कुछ बढ़ नहीं पाई। और ये सारा चीफ मिनिस्टर साहब को पता था, तो उन्होंने एक हाई पावर्ड वो कमेटी बनाई ज़ैनब केस के दौरान ही, जब ये सारे एहतजाज चल रहे थे तो सिंध में ये उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि उन्होंने 5 मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज और कुछ आईजी भी थे उसमें, और 4-5 लोगों को उन्होंने जो है ना वो उसमें शहजाद रॉय, उसमें मैं भी था, उसमें 2-3 और लोगों को उन्होंने शामिल किया जो सिविल सोसाइटी के लोगों को। उसमें उन्होंने कहा मैं हर महीने मीटिंग करूँगा और इसको हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। वो आज तक साल से ज़्यादा हो गया, वो मीटिंग दोबारा नहीं हुई। तो मैंने उनको एक उस मीटिंग के लिए याद दिलाया, एक ख़त लिख दिया। उसके बाद से मुझ पे मुख्तलिफ सेक्शन ऑफिसर्स और फलाने मुझे कॉल करना शुरू किया और फाइनली एंड हुआ कि जी वो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर का फ़ोन आ गया कि आप मुझसे बात कर लें। मैंने कहा भी मुझे तो कोई बात नहीं करनी, मैं तो चाह रहा हूँ कि उस पर कोई एक्शन जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था, एक पॉजिटिव स्टेप था, वो आगे बढ़े। वो आज तक नहीं बढ़ा। तो हमारी लर्निंग्स नहीं है बेसिकली। और ये जो इशू है कि बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, या क्राइम बढ़ रहा है और या रिपोर्टिंग बढ़ रही है, ये तो रिसर्चर्स बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो मैं देख सकता हूं कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है और बच्चों के साथ जो क्राइम है वो अब मीडिया की जीनत बनते हैं और उसमें सारी चीजें आ रही होती हैं और वो मुख्तलिफ औकात में मीडिया उसको लेकर भी आता है। लेकिन हमारी हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान की भी कर रहा हूँ, मैं केपी की भी, पंजाब की भी, क्योंकि ये सारे केसेस तो हर जगह हो रहे होते हैं। और फिर स्कोर सेटलिंग होती है कि जी पंजाब में बढ़ गए तादाद। तो मैं जब ये एक जमाने में ये भी एक बहुत वो चला था, वेव चली थी कि जी सिंध में बढ़ गए और पंजाब में कम है और फलानी जगह। ऐसा नहीं है। ये जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है ये अक्रॉस द बोर्ड है और ये सारी जगहों पे होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्टिंग का स्टाइल डिफरेंट है। अब आप देखें केपी में रिपोर्ट नहीं होते, बलूचिस्तान में रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि वो ट्राइबल फ्यूडल सोसाइटी है। वहाँ हमारा मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना सिंध में और पंजाब में, तो लिहाजा रिपोर्टिंग वहाँ से सबसे ज़्यादा होती है। तो बात यह है कि
ज़ैनब केस के बाद हमें लर्निंग करनी चाहिए थी, अभी तक वो लॉ पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो प्रायोरिटी पे उस तरह से नहीं आ रहा गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की। 100 बच्चों का जो मर्डर हुआ, जो इकबाल का था जिसको कि जेल में ही मारा गया या उसने खुदकशी की या मर गया, ये अभी कहानी है, अभी वो बाहर निकल के बात नहीं आई है। और इस तरह के सीरियल जो किलर्स हैं बच्चों के, वो आपको रेगुलर मिलेंगे। हमारी सोसाइटी कोई इतनी साफ सुथरी सोसाइटी नहीं है, आज भी हमारे बहुत सारे शहरों में ये प्रैक्टिस है पीडोफाइल की। पीडोफाइल क्या होता है? पीडोफाइल ये होता है कि बड़े बड़े उम्र के लोग बच्चों के साथ वो उनको बच्चों को रखते हैं अपने पास, और बाकायदा कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे हार पहना के अपने साथ घुमा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पीडोफाइल्स सिर्फ दुनिया में बाकी जगहों पे नहीं है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। और एक मिथ है लोगों के जहन में कि बच्चों के साथ सेक्स करने से उनको ये फायदा होगा, वो होगा। ये जितने आमिल हैं, ये जितने आपको नजर आते हैं, ये जादू टोने वाले, ये कैसे जिंदा हैं? मुझे ये बताएं, कहाँ है वो हुकूमत कि जो इनको, यही तो हैं सारे लोग जो कि लोगों की जहनों को चेंज कर रहे होते हैं। और फिर आप वैसे तो आप मीडिया पे पाबंदी लगा के रखें, ठीक है ना, लेकिन अगर आप सैटेलाइट पे चले जाएं, तो अभी रिसेंटली मैं एक जगह होटल में ठहरा हुआ था, तो उधर टीवी नहीं आ रहा था, मैंने लगाया तो सैटेलाइट पे सिवाय सेक्स की बातों के, सेक्स की चीजें बेचने के और कुछ नहीं आ रहा था। आप उनके लिए क्या करेंगे? जो पाकिस्तान में कहते हैं हर चीज अवेलेबल है, आप इसके लिए ये करें। तो बात यह है कि वो तो बच्चा भी देख सकता है। हमारे बच्चे जो है वो जिस तरीके से वल्नरेबल हैं, माँ बाप को पता नहीं है कि नेट कैसे इस्तेमाल होता है, माँ बाप को पता नहीं है कि स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल होता है, बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहां से वो कहां पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमें ये एजुकेशन हमें स्कूलों में देनी चाहिए, हमें पब्लिकली जाके कम्युनिटीज में देनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा पूरा देखें, इतना बड़ा खरबों रुपए का जो है ये बिजनेस है मोबाइल फोन का, इंटरनेट का, ठीक है ना। 4G 5G आप बड़ी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी लाने के साथ साथ आप उसके लिए जो है ना वो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी आप पैसे उनको एलोकेट करने चाहिए। वो नहीं कर रहे, वो दें ना सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, गवर्नमेंट को पैसे दें। वो लोग जो इतना खरबों रुपया कमा के यहाँ से भेज रहे हैं, कि वो लोगों को कैसे एजुकेट करें कि अपने आप को कैसे, आपने अपने बच्चों को कैसे सेव करना है, आपने कैसे वो चीजें देखनी है, चेक करनी है, हिस्ट्री में जाके क्या करना है। ये तो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा ना। मैं किसी टेलीविजन पे इस पे प्रोग्राम मैंने नहीं देखा कि कोई रेगुलर प्रोग्राम हो कि आपको क्या करना है। हम ये समझते हैं कि स्मार्टफोन से हमने डिलीट मार दिया, उसकी सेटिंग कर दी, को जो नॉर्मली होता है कि जी उसके सेटिंग में चले जाओ तो खत्म हो जाता है। नहीं, वो दोबारा रिट्रीव हो जाती हैं। और ये लड़कियां, लड़के, बच्चे सारे के सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं थ्रू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का लॉ मौजूद है, और लेकिन उसके लिए एजेंसियां नहीं है। आपने सिर्फ FIA को दिया हुआ है, FIA के पास वैसे ही करोड़ों काम है, तो FIA तो नहीं उसको हैंडल कर सकती। और उस लॉ में लिखा हुआ है साइबर क्राइम के कि गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल एजेंसी बनाएगी। वो कहां है वो गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों नहीं एजेंसी बना रहे? आप पैसे लेके कहां डाल रहे हैं ये 4G और 5G जो आप खरबों रुपए जो है ना, उसमें से क्यों नहीं आप एलोकेट करते हैं पब्लिक फंडिंग के लिए? तो ये सारे सवाल हैं कि जो मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू करना चाह रहा हूं कि देखें, ये जो हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि क्राइम करने वाले को पता है कि वो आराम से निकल जाएगा, हमारा सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाएगा। हमारे पास कोई क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड नहीं है नेशनल लेवल पे। अब जैसे आपको ये डार्क वेब में सोहेल हयात का बाद में पता चला कि जी वो यूके में भी था, और वो भी उससे इन्वेस्टिगेशन की है तो पता चला, वरना हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि अगर एक आदमी जो कराची में ये काम कर रहा हो, या उसको सजा हुई हो, या वो इन्वॉल्व भी हो, तो पेशावर में अगर कोई केस है तो डेटाबेस पे आ जाए कि भाई ये तो एक ऐसा आदमी है, ये ट्रैफिकर है या पीडोफाइल है या रेपिस्ट है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास नेशनल। कौन बनाएगा ये रिकॉर्ड? ये कहां, ये पुलिसिंग जी, मॉडर्न पुलिसिंग हो रही है, नई नई गाड़ियां दे दो फलाना। असल तो काम ये है कि जो करना चाहिए कि हमारे पास क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो जो डिफिकल्टी होती है वो जो रेप विक्टिम होते हैं, सबसे ज्यादा उनको डिफिकल्टी होती है। आप रेप विक्टिम का हाल देखें कि रेप विक्टिम बेचारे, पहले तो किसी के साथ रेप हो तो माँ बाप कहते हैं भैया बात ही नहीं करो, क्योंकि फिर आप हमारे, हालांकि ये मीडिया में मौजूद है, हमारे उसमें लॉ में मौजूद है, हमारे लॉ में मौजूद है कि आप उसकी विक्टिम की तस्वीरें, उसका नाम, ये चीजें आप नहीं देंगे, लेकिन लोग दे रहे हैं। यहाँ जो एक ट्रायल था रेप, बच्ची के रेप और मर्डर का, वो हम कर सकते हैं, तो उसका मतलब हमारा लॉ मौजूद है। लॉज हमारे पास बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है। अब ये डार्क वेब वाला केस है, अगर रेप की जो डेफिनेशन है, विमेन प्रोटेक्शन जो ऑर्डिनेंस आया था, जो एक्ट आया था 2006 में मुशर्रफ साहब के जमाने में ही,
तो वो जो लॉ आया था वो काफी है। उसमें कहते हैं कि अंडर 16 की कोई मर्जी नहीं है। अगर कोई बोले कि उसकी मर्जी शामिल है तो उसकी कोई मर्जी नहीं है, वो रेप है। अगर उसके साथ कोई बगैर शादी उसके अगर कोई उसके साथ ज्यादती करता है। माशरा तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें नजर आएंगी जो आप उनको दिखाएंगे। आपने देखा कि माशरे ने ज़ैनब के केस में कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया, माशरा ही था ना, तो माशरे ने बहुत प्रोटेस्ट किया। और कई ऐसे केसेस हैं जिनमें माशरा लोगों को दूसरी तरह से देख रहा होता है, तो इसके लिए तो अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि माशरे को ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है, लोगों को नहीं पता, कहाँ रिपोर्ट करें, रेप पे लॉज क्या हैं, हम अपनी जुडिशरी को अपग्रेड करें, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करें, हम पुलिस की कैपेसिटी को बिल्ड करें। सिर्फ 2-4 प्रोजेक्ट यूएन के फलाना फलाना, इससे तो पूरी कैपेसिटी नहीं होगी। ये तो एक रेगुलर काम है। और उसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो छुपा हुआ है जस्टिस सिस्टम में, और जो डीएनए और जो फोरेंसिक और मेडिकल लीगल में खराबियां हैं जो वो दूर नहीं कर रहे, उनको कौन पकड़ेगा? कभी मैंने नहीं सुना किसी सूबाई असेंबली में या नेशनल असेंबली में या सेनेट में कि इस पे सवाल जवाब हुआ हो। तो होना चाहिए ना सवाल जवाब कि भाई क्या कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री। वो ये डीएनए और ये सारी चीजें नापैद हैं, वो बोले जी हमने बना लिया है, कहीं जामशोरों में है, फलाना है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। जाते वो पंजाब में ही है, पंजाब से 2-3 महीने के बाद ही वो डीएनए की रिपोर्ट आती है, और बलूचिस्तान में तो है ही नहीं, केपी में भी नहीं है। तो जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे चला सकते हैं? वो तो डीएनए आया इतने अरसे के बाद, उसमें अमेंडमेंट आई है, तो डीएनए जाके कहीं लीगल डॉक्यूमेंट बना है उसका कि वो लीगल हमारे कानून शहादत में बाकायदा उसकी अमेंडमेंट हुई है। और उसके बाद ये सारी चीजें, अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें अपने कानून शहादत में मजीद ऐड करनी है।